देखो बच्चा आपको सबको गुड मॉर्निंग। एक बात जो मैं आपको बता दूं, अक्सर आप लोग जब हम क्लास लेते हैं ना, कई बार इशू होता है इसका नेटवर्क का, है ना। तो ये बेटा मेरे हाथ में थोड़ा सा नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूं कि अगर कोई ऐसी बात हो तो वीडियो रिकॉर्ड करके भी वो चीजें आप तक शेयर हो जाएं। लेकिन फिर भी अगर बीच में आपको वॉइस ना आए तो मुझे जरूर रिमाइंड करा दिया करो कि अपना माइक ऑन करके कि सर आपकी बीच में से आवाज आपकी नहीं आ रही है। तो जरूर रिमाइंड कर दो। बाकी नेटवर्क की दिक्कत रहती है थोड़ा बहुत यहाँ पे, उसको देखेंगे। ओके नाउ, गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी स्टार्ट हुई है बेटा, अभी राइट नाउ। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो हमारा है प्लांट्स के बारे में। सब्स, हर्ब्स और ट्रीज के बारे में एक टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले भी आप सब लोगों को बता चुका हूँ, वर्क एजुकेशन में जो सिलेबस का जो पार्ट था कंप्लीट हो चुका है। आपके एंड से जो एक्टिविटीज होनी थी, जो मुझे देनी थी, आपने करके उसमें बच्चों का रिस्पांस कम है। तो अगर स्कूल रीओपन होते हैं तो जरूर हम फिजिकली उस चीज को आप मुझे दे देंगे या नोट करा देंगे या गूगल क्लासरूम में अपना रिकॉर्ड भेज देंगे। मेरे पास अपने प्रिंसिपल को, अपने अधिकारी को बताने के लिए ये है कि मैं गूगल क्लासरूम में ये मटेरियल आपको पोस्ट किया, ये काम किया। तो सबसे अच्छा है कि अपना वर्क गूगल क्लासरूम में भी दिया करो, जैसे गूगल क्लासरूम में या आप व्हाट्सएप में डालते हैं, क्योंकि वो एक ऑफिशियली रिकॉर्ड है प्रिंसिपल और स्कूल और टीचर के और आपके बीच में। तो ठीक है, आज का टॉपिक जैसे मैंने बताया कौन सा है, ट्रीज, सब्स और हब्स के बारे में है, उनकी बेसिक जानकारी के बारे में है। ओके, देखिए सब्स, हब्स और ट्रीज, ये हम बहुत छोटी क्लासेस से इनके बारे में जान रहे हैं। लेकिन एक टॉपिक आपके वर्क एजुकेशन क्लास के अंदर भी इसका है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ वर्क एजुकेशन का फील्ड, जो काम करने का फील्ड है, बहुत बड़ा है। खाली वो एक एकेडमिक सब्जेक्ट की तरह से उसको ना देखें कि आपने कोई कंटेंट पढ़ा और उसमें पास हो गए, मार्क्स ले आए। ये हमारे डेली लाइफ और हमारी वैल्यूज और हमारे हैंड ऑन स्किल, कुछ करके सीखने से रिलेटेड हमारा वर्क एक्सपीरियंस सब्जेक्ट मिलकर बना है। तो कुछ पार्ट इसमें हमारा टेक्निकल प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसके सीखने के बारे में है, कुछ हमारी हैबिट्स के बारे में है, कुछ हमारा न्यूट्रिशन वैल्यूज और हेल्थ के बारे में है, और कुछ हमारा एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन इश्यूज से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक भी हमारा अ, जो हमारा पर्यावरण है, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उससे रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स को हम कितने तरह से कर सकते हैं, जैसे आप वेल नोन हब्स कैटेगराइज कर सकते हैं, शर्ब्स और ट्रीज। इसके अलावा भी दो तरह से कैटेगराइज होता है। आप में से कोई बच्चा बताएगा? क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स, ठीक है, उनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन मेनली हमने इसमें इन्हीं तीन टॉपिक्स को लिया है, हब्स लिया है, सब्स लिया है और ट्रीज को कवर किया है। तो क्लास अपीयरेंस एंड हैबिट्स, उनकी बनावट और देखने के तरीकों के अकॉर्डिंग उसको कैटेगराइज किया है। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी उसी 3+2, 5 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। और भी तरह से प्लांट को हम कैटेगराइज करते हैं, मेडिसिनल हैं, जो सीजनल फ्लावर्स हैं, बहुत तरह से कैटेगराइज करते हैं। लेकिन अभी हम जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो इन इन पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहेगा। द स्टेम्स ऑफ हर्ब्स डू नॉट हैव ब्रांचेस। पहले डिस्कस करते हैं इसमें कि व्हाट इज हर्ब्स, ये टॉपिक पहले लेते हैं। व्हाट इज हर्ब्स? हर्ब्स आर प्लांट्स विद
Delicate green herbs are non-woody, seed-bearing plants, and their leaves and roots are often used for therapeutic process. However, these plants usually persist after their growing seasons. Herbs have unbranched stems. They are classified further as biennial, perennial, and annual herbs. Biennial herbs require 2 years to finish their life cycle, whereas perennial herbs require more than 2 years. Annual herbs have a 1 year lifespan. Herbs include, among other things, basil, lavender जिसको अंग्रेजी में चमेली बोलते हैं, and parsley, as these botanical have therapeutic and fragrant properties. Therapeutic मतलब जो हमारे preventive होते हैं हमारे लिए, कोई हमारे जो बेड सेल्स बनते हैं, कैंसर सेल्स बनते हैं, उसको प्रिकॉशनरी अवॉइड करने के लिए हम इन हर्ब्स को यूज करते हैं अपने डाइट के अंदर। और फ्रेगनेंट जो खुशबू देते हैं, जो मसाले होते हैं, वो हमारे हर्ब्स के अंदर आते हैं। तो मेन जो पर्पस है हर्ब्स का हमारी लाइफ में, उनको हमें खाने में फ्रेगनेंट देते हैं, अच्छा बनाते हैं, भूख को बढ़ाते हैं, और हमारा प्रिकॉशनरी हमारी इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। जो हमारे बैड सेल्स हैं, जो डेंजरस सेल हैं, उनको बढ़ने से रोकते हैं। हर्ब्स आर प्लांट विद डेलिकेट ग्रीन एंड हर्ब्स में क्या खास बात होती है? एग्जाम्पल अगर आप उसको देखेंगे, मिंट है, रोजमेरी, थाइम अजवाइन के फूल, कोरिएंडर, धनिया, बेसिल, तुलसी, जो हम अक्सर अपनी चटनी वगैरह जो बनाते हैं मदर्स आपके घर में, उनको यूज करते हैं, मसालों के अंदर यूज करते हैं। इन प्लांट्स की क्या खास बात होती है बताइए? जो हर्ब्स होते हैं, उनकी क्या खास बात होती है? उसको कैसे आइडेंटिफाई गुड मॉर्निंग, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आप लोग? छोटे होते हैं, है ना? उसमें जो स्टेम होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, उनकी हाइट कम होती है, और अक्सर ग्रीन होंगे आपको वो, है ना? हरे होंगे। तो उनका लाइफ स्पैन भी कम होता है। जैसे धनिया वगैरह आप लगाते हैं, उनका एक बार आपने यूज किया, फिर आपको 2-3 महीने बाद उसको वो खत्म हो जाएंगे, फिर आपने दोबारा उसको सीड को लगाना पड़ता है। तुलसी भी ऐसे ही है, तुलसी लगाया, फिर एक बार उसका प्लांट सूख जाएगा, फिर आपने दोबारा उसको तुलसी को लगाना पड़ता है। पुदीना, है ना, कोरिएंडर, ये जो चीजें हैं ये हर्ब्स में आती हैं। और चीजें बताइए? स्पिनिच है ना, जैसे पालक है, मेथी है, ये सब चीजें भी हर्ब्स के अंदर आती हैं, जिनको आप लोग, धनिया, जिनको आप ज्यादा पसंद भी नहीं करते हैं, जबकि पसंद करना चाहिए, खाना चाहिए। हमारे खाने को टेस्ट भी बनाते हैं, और हमारी इम्यूनिटी बनाने में भी इनका बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत अच्छा है। तो प्लांट का क्या है, ये कम लाइफ स्पैन भी होता है इनका, अच्छे होते हैं, ग्रीन होते हैं, और आपके अपने गार्डन वगैरह में भी इसको आप लगाते हैं। तो ये हर्ब्स हो गई। फिर उसके बाद है सब्स। व्हाट इज सब्स? Are plants with solid stem and branches of almost similar size that emerge from the stem just above the soil. Shrubs are wooden plants with several stems that grow from the ground. They have a stem diameter of around 3 inches and a height of fewer than 13 feet. लगभग ये हमारा जो पेड़ों से इसकी हाइट बहुत कम होती है, और हब से थोड़ा बड़ा हाइट होती है। लगभग 1 मीटर तक की मैक्सिमम इनकी हाइट हो सकती है, और 3 इंचेस के करीब इसके स्टेम की मोटाई हो सकती है मैक्सिमम। तो ये ट्रीज और हब्स के बीच का हमारा प्लांट होता है, जिनको हम सब्स बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल अगर आप देखें, उससे समझ में आएगा। जैसे आपका रोज रोज है ना? रोज एक सब्स का एग्जांपल है। आप एग्जांपल देखते हैं इसके। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स। जैसे कॉटन का प्लांट है, लेमन है, नींबू है, तुलसी है, और हीना है। आपने इनके ब्रांचेस कभी देखे हो? गुलाब तो अक्सर आप देखते हैं रोज का, उसका जो स्टेम होता है स्ट्रांग होता है, लकड़ी उसके अंदर होती है, जबकि हब्स के अंदर वो बहुत डेलिकेट होते हैं, उसमें ब्रांचेज इस तरह की नहीं होती। बस छोटा सा स्टेम होगा, जिनको आप खाने में भी यूज करते हैं। लेकिन सब्स के अंदर जो स्टेम होगा,
वो वुडी होगा, बहुत मोटा नहीं होगा, बहुत पतला नहीं होगा और उसमें ब्रांचेज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। तो कॉटन के प्लांट के अंदर भी ऐसे ही है, लेमन के अंदर भी आपने देखा होगा सिंगल स्टेम होगा और उसमें से एक जो आम होगा, जो उसमें निकला होगा, उसके अंदर उसका फ्रूट या उसमें लीव्स हैं या फ्रूट्स हैं, लगा रहेगा। Shrubs have branches and their base. Trees have branches in a single stem but not near the ground or base. Shrubs have non-woody stem. Trees को आप जानते हैं जो उनका लाइफ स्पेन भी बहुत ज़्यादा टाइम तक होता है और पूरी यूनिवर्स में पेड़ सबसे पुराने आप मान सकते हैं। बहुत सालों-सालों से पेड़ हमारे दुनिया में हैं, हमारी सोसाइटी के बीच में हैं, जो हमारा लाइफ को बनाए हुए हैं। तो ट्री का क्या है, उसका स्टेम बहुत मजबूत होता है, रूट्स बहुत डीप होती हैं, स्ट्रांग होती हैं और उसकी हाइट भी ब्रांचेस भी बहुत स्ट्रांग होती हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं ट्रीज के अंदर। और इसके अंदर एक नया होता है ट्रंक, है ना? उसका जो ट्रंक है, उसका बेस है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। हाउ टू डिफरेंट हर्ब्स एंड हाउ टू डिफरेंशिएट हर्ब्स एंड shrubs। अभी जैसे आपको डिस्कस किया, द प्लांट विच कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड ब्रांचिंग पैटर्न एंड डिफाइंड एज हर्ब एंड सब्स रेस्पेक्टिवली। सब्स और हर्ब्स में जैसे डिफरेंस आपको बताया, क्या हुआ बॉस, हर्ब्स हमारे क्या होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, हाइट कम होती है, उनका लाइफ स्पेन भी कम होता है और वो ग्रीन रहते हैं और उसको एक टाइम के बाद में वो अपने आप खत्म हो जाते हैं, फिर एक दोबारा उसको लगाना पड़ता है। सब्स के अंदर भी ऐसा ही है, लेकिन उसके जो ब्रांचेज होंगे वो स्ट्रांग होंगी, वुडी होंगी और उसमें ब्रांचेज कम होंगी। हर्ब्स कंसिस्ट ऑफ soft and unbranched stems. These shrubs have a woody, branched and multi-stems. Shrubs are often confused with the herbs because of their similar characteristic, but we should know the shrubs are taller and then herbs. एक डिफरेंशिएट मोटा मोटा ये है, जो उसकी हाइट है हर्ब से हमेशा ज्यादा होगा सब्स का। तो ये भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो आपकी एक्टिविटी होगी इसके बाद मैं आपको दूंगा, आपने कुछ सब्स और हर्ब्स और ट्रीज के पिक्चर्स अपनी कॉपी के अंदर पेस्ट करना है, कैटेगरी वाइज। उन पिक्चर को किसी मैगजीन से, किसी न्यूज़पेपर से लेके बताना है, दीज आर द 5 एग्जांपल्स ऑफ सब्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्स एंड हर्ब्स एंड क्रीपर्स का लगा सकते हैं। और की क्लाइंबर्स का, है ना? इन उनको पिक्चर से दिखाना है, लिखेंगे भले ही नहीं, लेकिन पिक्चर से डिफरेंस नजर आएगा। पिक्चर ज्यादा आपको डिफरेंट दिखा देगा, उसमें क्या चीज हम कहना चाहते हैं। की डिफरेंस सब्स एंड ट्रीज। अब ट्रीज और सब्स के बारे में हमने बताया, सबसे स्ट्रांग और बड़े लाइफ स्पैन ट्रीज का होता है, उसके नीचे फिर सब्स होती हैं, सबसे कम लाइफ स्पैन, और हमारा हर्ब्स का होता है। हर्ब्स आर सॉफ्टर देन bushes, but trees are taller than of them. Herbs have a single stem, shrubs have a several stems, and trees have a single trunk. सिंगल ट्रंक होता है हमारे ट्रीज के अंदर। वो नीचे ग्राउंड से अंदर से ही आपको ग्राउंड के साथ में सिर्फ एक ट्रंक आता है ना? हाँ, हर्ब्स हैव वीक टिश्यूज, shrubs possess strong and soft tissue, while trees have, माइक बंद कर लो बेटा अपना। And trees have branches that grow above ground. Herbs are used for flavoring food and medical use, while shrubs are used for gardening and trees for wood production. थोड़ा कई बार इसमें मिसमैच भी होता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज हमारे हैं जो मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं, है ना? जैसे आंवले का ट्री है और हमारे बेल का ट्री है, इस तरह का है, तो उसको अलग से स्पेसिफाई कैटेगराइज कर सकते हैं। Trees and shrubs are perennial, while herbs are annual and perennial and biennials. Trees and shrubs are perennial, इसको भी आगे देखेंगे, perennial मतलब क्या हुआ और annual मतलब क्या हुआ।
सब्ज़ के बारे में हमने जान लिया, टाइप्स ऑफ सब्ज़ कॉटन, लेमन, तुलसी, हीना एंड चाइना रोज़। और हर्ब्स के बारे में मिंट, रोज़मेरी, थाइम, कोरिएंडर एंड बेसिल। सब्ज़ के बारे में जाना हमने, हर्ब्स के बारे में जाना। अब पेरेनियल एक टर्म आया है इसके अंदर, बाइनियल्स टर्म आया और एक एनुअल आया है ना। जैसे एनुअल मतलब होता है ईयरली, सालाना। एनुअल्स आर प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर। एक साल में जो अपने प्लांट अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। जैसे हम लोग की एक लाइफ साइकिल मानी गई है ना कि आदमी 70-80 साल तक जीता है, तो इसी तरह से हर किसी का एक अपना लाइफ स्पैन है। चाहे वो हमारी बिल्डिंग हो, गाड़ी हो, उसका भी लाइफ स्पैन है कि 10 साल तक गाड़ी की लाइफ है, 15 साल तक है, बिल्डिंग की 50 साल तक है। इस तरह से ही प्लांट्स का भी एक लाइफ स्पैन है, एक टाइम है। उतने टाइम में के बाद वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। एनुअल्स आर प्लांट दैट complete their life cycle in 1 year. They germinate, grow, bear fruits and die off within a 1 year. जैसे कि एग्जाम्पल है मस्टर्ड, वाटरमेलन। एग्जाम्पल नीचे है लिखा हुआ, है ना। मस्टर्ड है, वाटरमेलन है, कॉर्न है, भुट्टा, वीट। ये एग्जाम्पल हैं जो एक साल में आपका ग्रो होते हैं, उनको जर्मिनेट किया जाता है और आपको जो प्रोडक्ट देना होता है वो दे देते हैं। उसके बाद हर साल उसको दोबारा भी लगाया जाता है। अब नेक्स्ट है बाइनियल्स। बाइनियल्स आर प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 इयर्स। कितने साल में पूरा करता है अपना ये लाइफ साइकिल? 2 इयर्स। 2 इयर्स। एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे रेडिस है, ऑनियंस है, कैबेज है। इसमें क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट लेते हैं, फिर दोबारा भी इसमें से हो जाता है। आप मूली लगाते हैं, मूली के पत्ते लेते हैं। कई बार रेडिस तो आप निकाल के फिर दोबारा लगाना पड़ता है, लेकिन हम मूली को लगाते हैं, उसका लाइफ साइकिल ज्यादा होता है, उसमें सींगरे वगैरह लगते हैं ना, उसका उसको भी हम सब्जी की तरह यूज करते हैं। प्याज को भी उसको हम माना जाता है कि इसका साइकिल 2 साल तक हो सकता है। यूज करने के ऊपर है, किसान कैसे यूज कर रहा है, उसको निकाल के दोबारा भी लगा सकता है। स्पिनच जैसे पालक वगैरह आप हब्स लगाते हैं तो क्या करते हैं, पत्तियां तोड़ते हैं, फिर यूज कर लेते हैं, फिर टाइम बाद कुछ नई पत्तियां निकल जाती हैं उसके अंदर। तो हब्स के अंदर भी ये कुछ हब्स के अंदर है, उसका लाइफ साइकिल 2 साल तक का माना गया है। पेरेनियल। तो पेरेनियल का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट इन मोर देन 2 ईयर। They grow, they start to bear flower, produce fruits, seeds, and the cycle continuous for a long period of time. They do not die after bearing fruit, but renew their parts season after season, along with a few shrubs. Trees are the classified into perennials. It is tomato, ginger, banana, mango, coconut, palm, and banyan tree. इनका जो लाइफ साइकिल है वैसे बहुत ज्यादा होता है, मोर देन 2 ईयर। वो बहुत साल तक भी आगे रहते हैं, 20-20 साल, 15 साल तक भी उनका लाइफ स्पैन होता है। इसको भी और कैटेगराइज कर सकते। हाँ बेटा। हाँ बेटा, कुछ बनियन ट्री का तो 100-100 साल तक भी होता है। बनियन ट्री तो बहुत सालों तक भी सरवाइव करते हैं। इसमें जो टमाटो और जिंजर है, इनका लाइफ। हाँ, टमाटो और जिंजर तो बहुत कम टाइम तक होता है, 1 साल या 2 साल तक रहेंगे। लेकिन बैनियन, बनाना ट्री भी काफी टाइम तक रहते हैं और फ्रूट लेते रहते हैं। उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा। मैंगो बहुत लंबे टाइम तक करते हैं, कोकोनट ट्री बहुत टाइम तक रहते हैं, पाम ट्री भी बहुत टाइम तक रहते हैं। तो मोर देन 2 ईयर से भी ज्यादा रहते हैं, 10, 20, 30 ईयर्स। लेकिन टमाटो और जिंजर एक शॉर्ट ईयर्स के लिए, 2 या 3 साल के लिए हमें यूज कर सकते हैं।
देखो बच्चों, एक बार जो मैंने स्क्रीन शेयर किया था आपको, है ना? इसको पीडीएफ में मैं दूँगा और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। कुछ टर्म्स को आप उसको देख लेंगे और कोशिश करें, ये चीज़ें सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने तो आप साइंस क्लास में पढ़ लेंगे इसको। कोशिश ये करें कि अपने आस-पास कुछ ऐसा करें, आपके घर में कुछ फ्लावर पॉट है तो धनिये के बीज लगा लें, मेथी के, पालक के बीज लगा लें। उसको ग्रो करके देखेंगे तो जब ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तब आप उसको ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं। तो एनवायरनमेंट को कै अपने समय को कैसे यूटिलाइज़ करना है और कैसे अपने आप को इनके साथ में जोड़ के आप पॉज़िटिव रह सकते हैं, इन चीज़ों का जानने का पर्पज़ ये है। तो कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई को टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए सबसे पहले मैं बार-बार कहता हूँ, पढ़ाई सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखें, लेकिन बच्चों के पास बहुत समय होता है, पढ़ाई के अलावा भी। उसको अच्छे कामों में आपको बैलेंस करना चाहिए। कुछ जैसे पहले कुकिंग का कोई आप 1-2 चीज़ सीखें, प्लांट से घर में जो कर सकते हैं, उसको करना सीखें। कुछ और घर में जो स्किल हैं, आप जो अगर आपकी मदर, फादर कोई इस तरह का स्किल जानते हैं, स्टिचिंग का है, आपके कोई बाइक रिपेयर करते हैं फादर या बड़े भाई, कुछ ना कुछ पूरा इन्वॉल्व तो नहीं होगा लेकिन जान सकते हैं कि वो कौन से टूल यूज़ करते हैं, कैसे चीज़ों को ठीक करते हैं। कोई ना कोई हर पेरेंट्स कुछ ना कोई स्किल आपके मदर, फादर, बड़े भाई के, बहन के पास रहता है। गार्डनिंग का कोई काम जानते हैं, तो उनको ज़रूर उनके साथ रह के आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखेंगे, तो आने वाले समय में भी आपके काम आएगा। वो नॉलेज हमेशा आपके पास एक एसेट की तरह रहेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड बिल्ड होगा और नेचर के आसपास भी आप रहेंगे। तो पढ़ाई से ज़्यादा इस टॉपिक का पर्पज़ ये मैं कहूँगा कि आप कुछ ना कुछ करके अगर देखते हैं, सर्दियों में कौन-सी चीज़ें लगाते हैं आप, ये चीज़ देखें, गमले में क्या लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हैं आप, तब तो इस चीज़ को डिस्कस करने का पर्पज़ है ना? अदरवाइज़ ये सब चीज़ें आपकी बुक्स के अंदर ऑलरेडी साइंस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। फाइनली जो आपके लिए असाइनमेंट है, ज़रूर आप इसकी पिक्चर सब्स, हर्ब्स और ट्रीज़, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के 5-5 इमेज अखबार से पेस्ट करके कॉपी के अंदर नाम लिख के हिंदी और इंग्लिश में मुझे देंगे।